हेलो विद्यार्थियों, आज हम सीखते हैं कि त्रिकोणमिति क्यों हम सीखते हैं, क्यों त्रिकोणमिति पढ़ाई जा रही है और सबसे ज़्यादा बच्चों के दिमाग में यही बात रहती है कि त्रिकोणमिति हम सीख क्यों रहे हैं, इसका यूज़ कहाँ पर होता है। यानी यूज़ का मतलब हुआ त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, एक घटना पर हम ध्यान देते हैं। हमारे पास कोई पेड़ रखा हुआ है या हम एक पेड़ देखते हैं और हम चाहते हैं इसकी ऊंचाई का हम आकलन करें कि कोई वृक्ष, कोई पेड़ जो हमारे आमने सामने है वो कितना लंबा है। तो एक तो हमारे दिमाग में सीधी सीधी बात आती है, हम कुछ भी करके पेड़ की चोटी पर यहाँ पहुँच जाएं और फीते से, इंच टेप से इस दूरी को, इस ऊंचाई को मापें। अब सोचें ऐसी कल्पना करके कि ये कितना आसान है या कितना कठिन है कि एक पेड़ की चोटी पर जाएं और उसको नापें या नीचे से किसी भी तरीके से आप उसको मापें। तो आप समझ गए होंगे काफ़ी कठिन काम है। अच्छा, दूसरा रास्ता जो हमने फिलहाल कक्षा 9 तक की गणित में सीखा हुआ है, हर एक वृक्ष ज़मीन से लंबवत उगा हुआ होता है। यानी एक वृक्ष ज़मीन पर लंबवत होता है। यदि हम इसकी चोटी और जहाँ से भी आप इसकी ऊंचाई नापना चाहते हैं उसको मिला लेते हैं, तो देखिए आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज होगा। इस समकोण त्रिभुज की मदद से आप इस वृक्ष की ऊंचाई को माप तो सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में इस समकोण त्रिभुज की कोई दो भुजाएं आपको मालूम होनी चाहिए, 1, 2। अब यदि आप पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना चाहते हैं, ये वाला भाग, तो निश्चित तौर पर आपको ये दूरी पता होनी चाहिए। ये यहाँ से पेड़ तक की जो दूरी है ये पता होना चाहिए। चलिए हम इसको एक और अलग रंग से देखते हैं। ये दूरी आपको मालूम होनी चाहिए ऐसी स्थिति में। और दूसरी बात, ये दूरी आपको ये पता होना चाहिए। ये दोनों दूरियां यदि आपको पता है, ये और ये आधार की दूरी और कर्ण की दूरी, तभी आप इस लंबवत दूरी का पता कर पाएंगे। तो इस स्थिति को आपने देखा, ऐसी स्थिति में आप लंब ज्ञात करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम लंब की गणना कर सकते हैं। लंब यानी इस वृक्ष की ऊंचाई बोधायन पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आप देख सकते हैं हमें कर्ण की आवश्यकता पड़ रही है और आधार की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये काम तभी हल हो पाएगा यदि हमें ये दो भुजाएं मालूम हो। यानी अगर आप इस जगह से किसी वृक्ष को देख रहे हैं, सोचिए अगर आप इस स्थान से किसी वृक्ष को देख रहे हैं तो वृक्ष की चोटी की तरफ देखने पर ये जो त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, ये दूरी आपको मालूम होनी चाहिए। ये आँख से लेकर के ये पेड़ की चोटी तक की जो ये दूरी है, ये दूरी पता होनी चाहिए। और यहाँ से, यही इस आँख से लेकर के पेड़ की जड़ तक, ये जहाँ तक ये पेड़ है, ये दूरी आपको पता होनी चाहिए। तभी आप बता पाएंगे कि ये इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है। पाइथागोरस प्रमेय की मदद से आप ऐसा कर सकते हैं। हमारे पास अब एक और रास्ता सामने आ चुका है। वो क्या है? वो है त्रिकोणमिति। कैसे? देखें, हम इसके लिए अगले पेज पर जाते हैं। ये हमारे पास है, हमने एक समकोण त्रिभुज सामने देखा और यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज में हम लंब ज्ञात करना चाहते हैं। ये है वह लंब। यदि हम इस कोण की माप थीटा कहते हैं, ये देखें ये कोण बना हुआ है, ये कोण यदि थीटा हो तो हम त्रिकोणमिति की मदद से इस ऊंचाई को कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, इस त्रिभुज में आपको ज्ञात करना है AB। आप ज्ञात करना चाहते हैं AB भुजा। और आपको ज्ञात क्या है? देखिए, एक रास्ता हमारे पास है। हम जमीन पर इस पेड़ की जड़ से या पेड़ से जहां भी आप खड़े हैं, जहां से आप उस पेड़ को देख रहे हैं,
इस दूरी को आसानी से माप सकते हैं उसी फीते की मदद से, जिससे कि हम बात कर रहे थे कि हमें कहीं ऊपर चढ़कर इसकी ऊंचाई मापनी पड़ेगी। उस फीते से हम ये दूरी माप लेते हैं AC, यानी हमें AC पता होगा, हम AC को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, अभी क्या बन गया, ये बन गया लंब, अंश में क्या आ गया है, ये लंब भुजा है, और आधार में क्या आ गया है, ये आ गया है AC। तो लंब बटे आधार, हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ चुके हैं। लंब बटा आधार क्या होता है, वो होता है tan थीटा। tan थीटा। अब देखिए, हमारे पास एक रास्ता है, हम इस थीटा की माप ले सकते हैं। थीटा माप लेते हैं, मान लेते हैं, चलिए थीटा है 45 अंश। इसके लिए हमारे पास उपकरण है, हम इसकी मदद से इस कोण को माप सकते हैं। जहाँ से हम इस वृक्ष को देखेंगे, वहाँ से वृक्ष की ओर देखने पर कितना कोण बन रहा है, इसको हम एक उपकरण की मदद से माप सकते हैं, ये कोण। या यूँ कहें, यदि ये कोण दिया हो, ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, ये हो गया है tan 45। दूसरी तरफ AB, हमने कहा AB तो हम ज्ञात करना चाहते हैं, AB, और बटे में है AC। AC को हम माप लेते हैं, सपोज हम कहते हैं 15 मीटर है ये, यहाँ पर AC बराबर है 15। तो ऐसी स्थिति में देखिए tan 45 का मान हमें तालिका से मालूम है, वो होता है 1। अब आप यहाँ से AB बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो गया, देखिए AB बराबर 1 की गुणा 15 से कर लीजिए, कितना आएगा 15। तो ये रहा, देखिए आपने बिना दो भुजाओं के ही इस पेड़ की ऊंचाई माप ली, और बिना इस पेड़ पर चढ़े हुए, है ना मजेदार बात। तो त्रिकोणमिति का प्रयोग कुछ इसी तरह से, ऊंचाई, ये जैसे हमने पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करी है, ऊंचाई और दूरी की मदद से ज्ञात कर ली। तो ये त्रिकोणमिति का ये भाग ऊंचाई और दूरी में बहुत अधिक प्रयोग होता है। त्रिकोणमिति की मदद से हम ऊंचाई और दूरी के सवालों का हल करते हैं। ये सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छा तरीका होता है त्रिकोणमिति जानने के बाद। लेकिन इसके लिए हमें कोणों का ज्ञान या त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए कुछ कोणों के मान याद होने चाहिए, जो आपको पिछले वीडियोस में, पिछली कक्षाओं में हमने बताए हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये बात तो समझ आई होगी कि त्रिकोणमिति का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। ये इसका एक अनुप्रयोग था। इसी तरह से त्रिकोणमिति के कई अनुप्रयोग हैं, लेकिन कक्षा 10 में हम ऊंचाई दूरी पर ही ध्यान देंगे और इसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो ऊंचाई और दूरी समझने से पहले इसके शब्दकोश में कई शब्द आएंगे, हम उन पर भी ध्यान देते हैं। जैसे हमने बात की थी कि हम इस बिंदु से देखना शुरू करते हैं, C बिंदु से B की ओर देख रहे हैं। तो जब हम देखते हैं तो एक काल्पनिक रेखा हमारे सामने आती है, जिसको हम कहेंगे दृष्टि रेखा। ध्यान रहे, जहां से आप जिस वस्तु की चोटी को देख रहे हैं या किसी वस्तु को देखते हैं, तो उसे कहा जाएगा दृष्टि रेखा। एक नया शब्द आपने सीखा, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। अब दूसरी बात है कि यदि आप जमीन से आसमान की ओर या ऊंचाई की ओर देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो जमीन को क्षैतिज मानते हुए इस क्षैतिज दिशा से दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला जो कोण होगा, उसे आप कहेंगे उन्नयन कोण। उन्नयन, इसे कहेंगे उन्नयन कोण। ये देखें, एक नया शब्द आपने सीखा, उन्नयन कोण। कब बनेगा उन्नयन कोण? यदि आप नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं,
तो जमीन को क्षैतिज मानते हुए क्षैतिज रेखा से दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला जो कोण होगा उसे आप कहेंगे उन्नयन कोण। यहाँ पर एक स्थिति और भी हो सकती थी, यदि हम किसी वस्तु को बड़ी किसी ऊंचाई से देख रहे हो, ये कहीं ऊंचाई है, यहाँ से हम नीचे कहीं देख रहे हैं किसी वस्तु को यहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में भी यहाँ पर कोण बनेगा, तब उस समय हम इसे उन्नयन कोण नहीं कहते हैं। देखिए, ऐसी स्थिति में यदि आप ऊपर से कहीं देख रहे हैं किसी वस्तु को ऊपर से, ये आंख का चित्र बनाने की कोशिश है, आप यहाँ से किसी वस्तु को नीचे देख रहे हैं, ये देखिए, ये दृष्टि रेखा बन गई आपकी और ये समकोण त्रिभुज होना आवश्यक है। आप इस पृथ्वी यानी धरातल के सापेक्ष एक समांतर रेखा यहाँ खींच लेंगे ऊपर। अब इस क्षितिज या इस क्षैतिज रेखा के सापेक्ष दृष्टि रेखा के साथ बनने वाला ये कोण यहाँ पर ऊपर तरफ, इसे कहेंगे अवनमन कोण, इसे कहा जाएगा अवनमन कोण। चलिए, इनको मैं एक और उदाहरण से स्पष्ट करता हूं। देखें, कुछ चित्र हैं हमारे पास। देखें, यहाँ पर हमारे सामने एक मीनार रखी हुई है, इस चित्र में आप देख सकते हैं, और आप जमीन से देख रहे हैं, ये देखिए, इस पॉइंट से देख रहे हैं, आप जमीन से एक मीनार को देख रहे हैं, ये देखिए। तो ये क्या हुआ, इस रेखा को हम कहेंगे दृष्टि रेखा, यहाँ लिखा भी है, ये रहा दृष्टि रेखा। अब मीनार के पाद तक एक क्षैतिज रेखा आपने देखा, इस तरह से खींची हुई है, तो हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, मीनार की चोटी की तरफ देख रहे हैं, तो ये बनने वाला कोण हो जाएगा उन्नयन कोण। इस कोण को कहेंगे उन्नयन कोण। अब दूसरी तरफ देखें, यदि ये कोई घटना हमारे पास ऊपर से नीचे की ओर होती, जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है, ये देखिए, यहाँ पर कोई बालिका ऊपर से नीचे की ओर देख रही हैं, ये देखें, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ देखा जा रहा है, यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, तो ये देख रहे हैं, तो ये जो काल्पनिक रेखा हुई ये तो हो गई दृष्टि रेखा। लेकिन हमने क्या करा, देखिए, ये धरातल के सापेक्ष, धरातल को क्षैतिज मानते हुए इसके सापेक्ष आपने एक क्षैतिज रेखा खींची है, ये, और इस क्षैतिज रेखा के सापेक्ष दृष्टि रेखा के साथ बनने वाला ये कोण कहलाएगा अवनमन कोण। इस कोण को कहेंगे अवनमन कोण। अंतर समझ में आ रहा होगा। जमीन से ऊपर की ओर देखेंगे तो बनेगा उन्नयन कोण, और लेकिन ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो बनेगा अवनमन कोण। लेकिन अवनमन कोण तब बनेगा जब आप एक क्षैतिज रेखा की कल्पना करेंगे, और वो क्षैतिज रेखा पृथ्वी के सापेक्ष समांतर होनी आवश्यक है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये बालिका यहाँ खड़ी है, आप यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की कल्पना कीजिए और यहाँ पर बनने वाला कोण अवनमन होगा, ये गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? अवनमन कोण के लिए आवश्यक क्या है, एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, उसके सापेक्ष दृष्टि रेखा के साथ बनने वाले कोण को हम अवनमन कोण कहेंगे। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। दो कोण हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अवनमन कोण को इस तरह से आप परिभाषित कर सकते हैं। ये रहा।